गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मुस्कुराइए जनाब, अब लखनऊ में हैं तो नए दिन की अब हम शुरुआत कर दी है फिर से। अब डे 2 है हमारा और ये नया ब्लॉग भी है। अब हम जा रहे हैं वापस से, अपना हमने सामान सब पैक कर लिया है। होटल अब हमें चेकआउट करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने रूम सारा साफ वाफ करके, साफ नहीं मतलब अपना सफाई करके अब हम जा रहे हैं। और ये रहा हमारा डेलीकेट कार्ड। और अब हम चलते हैं सीधा कन्वेक्शन सेंटर और वहीं पे मिलेंगे आपको। चलिए, हम सुबह का ब्रेकफास्ट शुरू कर रहे हैं। इधर से हमने ले ली है प्लेट्स, ठीक है। और इधर बफे सिस्टम है पूरा, सेम ही है, ज़्यादा नहीं है, दिखा देता हूँ मैं। ये आलू और ये खस्ता, 2 चटनी और ये ब्रेड पकौड़ा। तो चलो हम लेते हैं फिर। ये रहा हम लोगों का नाश्ता, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर हॉल में चलते हैं। सेकंड डे की एंट्री हॉल में। जिसका फूट गया वो दूसरों को बोल सकते हैं। जिसका बैलून फूट गया है वो दूसरों का बोल सकते हैं। तो लेट्स सी कौन होगा मेरा। कोई बातें मान लेगा, मुझे पता लगा ये नहीं गया देखो फ्यूज हो जाता है सर। चलो अब जिसका बैलून फूट गया वो बैठ जाएंगे, बाकी अब सारे लोग यहीं पर रुकेंगे। अब थोड़ा सा गेम को और समराइज करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट 3 2 सारे दो भाई कौन एक थी मैं म्यूजिक कैन यू हैव अ म्यूजिक डीजे। तीन लोग फिर दो को हम प्राइज देंगे। लेट्स सी कौन होगा मेरा। बाहर नहीं जाना, आपको इस एरिया में रहना है। कैन यू हैव अ म्यूजिक डीजे 3 2 अपनी सरकार बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी हो जाए सरकार देखनी चाहिए। और इन्हीं सबके बीच में हम चुनते हैं हम सभी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। वी कैन सी बट वी कांट टच। लाइट नहीं, पैसा ना हम देख सकते ना छू सकते हैं। आसमान नहीं सर। माँ के आंखों से जब आंसू निकल रहे हैं तो लखनऊ का एक पत्रकार पहुंचता है और उससे कहता है कि माँ तू इसलिए रो रही है क्योंकि तूने अपना बेटा शहीद कर दिया, तूने अपना बेटा सरहद पर दे दिया। तो माँ का उत्तर सुनना, वो उत्तर केवल हिंदुस्तान की माँ दे सकती है कि मुझसे सौभाग्यशाली कोट किस माँ की होगी। मुझसे सौभाग्यशाली कोट किस माँ की होगी। राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो उसकी छोटी माँ थी, बड़ी माँ तो माता भारती थी। माँ भारती से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने, माँ भारती से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। और शत्रु शीश छोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, पर हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। अब भारत माता की, भारत माता की वंदे। प्रतीक द्विवेदी अमर रहे यार, अभी पूरी एक्टिंग करनी है शाम 6 बजे तक। अच्छा और अब क्या सुनना चाहेंगे? कितने लोग और देशभक्ति सुनना चाहिए? चरणों की धूल जब मस्तक पर बैठ जाए, जल डालकर उसे रोक देना चाहिए। और रक्तरूण रावण हरण करे सीता माता, बन के जटायु उसे टोक देना चाहिए। और जब सरकारें बहरी हुई तमाशा देखें, जब सरकारें बहरी हुई तमाशा देखें, देशद्रोहियों में एक बम झोंक देना चाहिए। और जो हिंदुस्तान में रहकर पाक के हिमायती हो, ऐसे दुष्ट दानवों को ठोक देना चाहिए। कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे। आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल, यह सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे। तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया, सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। तो नेता माता ठोक बोला, क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। क्या समझते हैं सभी लोग? इसी आनंद में आइए, इसी मस्ती में आइए। आरोग्यम धन संपदा। वंदे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
आचार्य जी ने कहा कि मैं देता हूँ ये फीस और हम लोगों ने स्टेज को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया है। भले हारी मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी शक्ति से पूरे सामर्थ्य से उसको लड़ेंगे। आप सभी लोगों से एक और अनुरोध है, फेसबुक इंस्टा आप सब लोग चलाते हैं, इस पे खोलिए आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया और उस पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत सारी पुरानी हम लोगों ने जितने काम किए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। बस एक अंतिम रिक्वेस्ट, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग खड़े हों और एक बार यहाँ से संकल्प लेके जाएं। एक बार खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं कि जब इस दुनिया से विदा हो तो इस तसल्ली के साथ विदा हो कि हम जो है फालतू में आके, हम फोकट में आके नहीं गए, कुछ करके गए। और इस देश में जब अंतिम यात्रा हो रही हो वहां पे मौजूद भीड़ तय करे कि हमारा जीवन कैसा था। ये संकल्प लीजिए कि इस अमृत समागम से एक ऐसा अमृत लेके जाएंगे कि इस राष्ट्र, इस देश, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य की उन्नति के लिए जो कुछ भी श्रेष्ठ किया जा सकता है, जो कुछ भी स्वयं से ताकत लगाई जा सकती है, उसका भरपूर प्रयोग करेंगे। उसका करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? जागृत मुर्दा बनने नहीं जाना है इस दुनिया से, जागृत होके जाना है। इस संसार की, इस ब्रह्मांड की चेतनाओं से कनेक्ट होके जाना है। और आप सब लोग यकीन मानिए 600 करोड़ 2000 करोड़ कुछ भी नहीं, जाने कितनी असीमित संभावनाएं हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धैर्य से सुनने के लिए। आप हैरान हो जाओगे, मैं कई बार डॉक्टरों से मिलता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, अब तो मैंने छोड़ दिया इंटरव्यू लेना, एचआर डिपार्टमेंट करता है, लेकिन मुझे ना वो डॉक्टर बहुत पसंद है जिनको कम से कम 15 श्लोक रटे हुए। मैं उनको बोलता हूँ कुछ नहीं करना, तेरा इंटरव्यू पास है तो 15 श्लोक सुना दे। क्योंकि पता क्या है, आज के देश में, आज की टाइम में आपको एक इंडस्ट्री से लड़ना है। वो इंडस्ट्री है मेडिकल माफिया। वो पूरा का पूरा इतना बड़ा गैंग है, किसी को भी उड़ा सकता है, किसी को भी भगा सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। तो एक ही तरीका है, अगर आपको अपनी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, आयुर्वेद को आगे लेके जाना है, तो हमें उनसे लड़ने के हथियार चाहिए। तो उनसे लड़ने का हथियार क्या है कि आप अपनी नॉलेज दिखाओ, अपना ज्ञान बताओ, अपने बारे में बात करो। आयुर्वेद में सबसे बड़ी चीज क्या है कि बीमारी की जड़ पर काम करना है। जब तक हमारे अतिथि नहीं आते, एक क्लिप रिकॉर्ड करो, ये क्लिप वायरल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये सबके काम की है। एक मोबाइल निकालो अपने सब, अरे भाई आप लोगों के भविष्य के लिए बिजनेस क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप आज लोगों के इंश्योरेंस कराओगे तो भविष्य में कुछ होगा ना। तो सब अपने मोबाइल निकालो, ये क्लिप रिकॉर्ड करो कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें वो करना चाहिए जिससे हमें प्यार है। तो आज अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने काम से प्यार करते हैं। अब मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को सुना बोलते हुए डॉक्टर बनने के बाद, यार आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना नहीं सीखा था। ये लाइन आज के बाद कसम खा लो नहीं बोलनी है। क्लियर? नहीं बोलोगे ना? आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने घर वालों को भी अपनी डॉक्टरी की शक्ति दिखानी है। घर वाले मानते नहीं आपको डॉक्टर, आपके घर वाले कुछ ही समझते आपको नहीं, हम उनको उसी टाइम असर करके दिखाएंगे। तो आपका भी कोई ना कोई घर में बीमारी से परेशान होगा, कोई ना कोई हाल उठाओ, इसके घर में कोई ना कोई किसी ना किसी को बीमारी है। अरे बाप रे, लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमारी है और हम कुछ डॉक्टर हो रहे हैं। अच्छा अभी हम बने नहीं है, अभी हम बन रहे हैं। नहीं, अगर आपका आयुर्वेद शब्द आपकी लाइफ में आ गया ना तो आपको आयुर्वेद का कंसेप्ट पता होना चाहिए। और आयुर्वेद का कंसेप्ट है, अब हम पहला सेशन निपट गए तो उसके बाद हम खाने के लिए आए हैं। आज काफ़ी कम भीड़ है कल के मुताबिक, और आज खाने में यह है भिंडी, चावल, दाल, छोले और पूड़ी, नान, वही सब, और बाकी आगे वही रिपीट है। और मीठे में है गुलाब जामुन, लौकी कोफ्ता नया है, बाकी मीठे में है गुलाब जामुन। चलो खाते हैं। यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, वहां पे जाके इम्प्लांट बना हुआ है। इसके लिए ये एंडोमेट्रियम जो है वो रिसेप्टिव होना, उसकी प्रॉपर थिकनेस होना, इसकी अच्छी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हार्मोनल ट्रीटमेंट, आईयूआई और आईवीएफ, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस फेल होने का एक ही रीजन है और वो है इम्प्लांट।
the man who is working for the Ayurveda, और हम सब उनके विचारों की तरफ बढ़ेंगे। Rather than Chandramouli sir को we all are going to invite. Let's have a brief introduction about the man Sanjay Bholi sir. Can we have the introduction video on the LED panel? फाइनली सभी की फ्लैश लाइट ऑन होनी चाहिए। Come on everyone. ये क्या मोमेंट्स हैं जो हम सब जी रहे हैं। भारत माता की एक बार सारे लोग जय आयुर्वेद। आवाज आनी चाहिए, आवाज बच्चों मेडिकल स्टोर्स तक जो लाखों का बिल बना रहे हैं। जय आयुर्वेद। A brief introduction about the Sanjay Bholi sir, and after that you all are going to call a man himself. Last but not the least, Sanjay sir. Can we have the introduction video on the LED panel? सभी की फ्लैश लाइट ऐसे ही ऑन रहनी चाहिए। जाते जाते हम कुछ मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं अपने अगले सीजन के लिए। Can we have the introduction video, please, Shivam sir? सारे लोग अपनी फ्लैश लाइट इधर-उधर करके डांस करेंगे। Can we have a music 3, 2, and 1? Come on! Come on, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। Everyone will dance together. Everyone, come on! सभी की फ्लैश लाइट ऑन होनी चाहिए। साथ में गाना नहीं गाना। सभी की फ्लैश लाइट ऑन। ऊपर दिखा दीजिए। आप फोकस करेंगे। अब ये थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक चीजें आपको जाननी जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूँ। डिटेल आप YouTube पर कहीं पर भी देख सकते हैं, आपको ये सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है, मिल जाएगी। इसमें कुछ एक्सट्रैक्शन के जो फोर्सेप्स हैं उसके शेप डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े थोड़े से अलग है, क्योंकि ये कुछ अपर के हैं, कुछ लोअर टूथ के लिए है। तो ये जो बीच दिख रही है आपको अलग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये जो 4 फोर्सेप हैं, दीज आर लोअर फोर्सेप्स। आपको दिख रहा है? आप और फोकस कर सकते हैं, इनको बताइए, जगाइए। इसके ऊपर फोकस करने से क्या है? अगर सभी को दिख रहा है तो भी जरूरी नहीं। ऐसे ये जो फोर्सेप है ऐसे करेंगे। यहाँ पर इनका अगर सुषुम्ना का मिड पॉइंट आ गया तो यहाँ से मैं प्रेशर कर सकता हूँ, बराबर, जो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। इसके लिए इतनी हाइट चाहिए, बराबर। उसके बाद हम करते हैं क्या, यहाँ से प्रेशर लगाते हैं ग्रीवा प्रदेश पर, ग्रीवा प्रदेश पर यहाँ से प्रेशर लगाते हैं। ये हुआ, उसके बाद इसको पकड़िए, इसको यहां से रखना, ये जो किया यहां पर ऐसे, और ये जो ग्रिप है इसको दबा देते हैं। उसके साथ साथ ये जो पूरा चिन्ह हमने दबाया था, इसको हमें पेशेंट को बोलना है कि वो स्टर्नम तक उसको टच करे। मतलब उसको पहले तो ये बताना है कि आपको अपनी जो गर्दन है उसको लूज रखना है, उसको यहां तक टच करवाना है पूरा, बराबर। हाथ लूज कर देना है। फिर हम कौन सा दर्द कर रहा है आपका सर? ये जो है इसको इस तरह से होल्ड करके रखते हैं। अभी जो मैंने इसको होल्ड किया है ये ऊपर की ओर है, मतलब मैं कौन सा दांत निकालूंगा? लोअर का, बराबर। और इसको मैंने अगर इस तरह से पकड़ा तो अपर का, बराबर। इसको इस तरह से होल्ड You take the icon award and it goes to Dr. Atul Agarhari. Please join us on the stage. I would like to request Mr. Atul Agarhari. हाँ, जो लोग भी बैक स्टेज हैं, अगर आपको ऑर्डर हो गया है, काम नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सामने आ जाए, हमें भी थोड़ी तालियों की जरूरत है। वैद्य पंकज सिंह, यूथ विद्या आइकन अवार्ड एंड इट गोज टू द वैद्य पंकज सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर को बाय कहने का समय आ गया है, और वो रहा सामने हमारा KGMU यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम हमारा बहुत बढ़िया शानदार तरीके से ख़त्म हुआ है और अब हम जा रहे हैं स्टेशन, और मेरे फ़ोन की स्टोरेज एकदम ख़त्म हो चुकी है।
तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप में कभी। ओके बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस